जय जीवदानी। जीवन में हर प्रकार की सुख की अनुभूति कराने वाले और आनंद की अनुभूति कराने वाले ग्रह शुक्र होने वाले हैं मार्गी इस शुभ सप्ताह में। इस सप्ताह अत्यंत शुभ इसलिए भी है क्योंकि इस सप्ताह में त्योहार तो हैं ही, साथ साथ में आपके जीवन में जो खुशियां लाता है वो ग्रह शुक्र जो है बड़े दिनों बाद मार्गी हो रहा है। और इसके मार्गी होते से ही जो बुझे हुए मन थे उनकी कलियां खिल जाएंगी। साथ साथ में ये भी समझ लीजिए कि वक्री हो रहे हैं गुरु एट द सेम टाइम एक दिन के अंतराल में। और जैसे ही गुरु वक्री होंगे आप जो हैं अपनी सोच को ही बदल देंगे। आपको अब धन कमाना है, आपको अपने संतान की अब चिंता है, विवाहित जीवन की चिंता है, अपनी हेल्थ की चिंता है, लेकिन थोड़ी कम। अभी गुरु को सपोर्ट नहीं कर रहे मंगल, और उसी समय आपको ऐसा लगता है कि अभी इन सब चीज़ों की चिंता छोड़ के भौतिक सुखों के पीछे लगना है, जो कि एक अजीब सी स्थिति है जबकि समय आपको गुरु का साथ नहीं दिलवा रहा। गुरु प्रधान लोग, गुरु की महादशा से गुजरने वाले लोग, गुरु की अंतरदशा से गुजरने वाले लोग, गुरु के लग्न और राशि वाले लोग, अभी फिलहाल आप लोगों को मैं ये बता दूं कि मंगल आपको कम सपोर्ट कर रहा है। इसलिए सावधान होकर जो भी काम करना है वो कीजिए। मैंने पिछला वीडियो आपको दिया है कि वक्री गुरु से फायदा तो होगा, लेकिन फायदा किस समय होगा इस बात को जानकर ही आपको स्टेप आगे बढ़ाना है। कोई बिजनेस बढ़ाना है, संतान के लिए आगे बढ़ना है, शादी के लिए आगे बढ़ना है, धन के लिए आगे बढ़ना है, तो सब कुछ संभल के। लेकिन उसी समय ये खुशखबरी पहले ही एक दिन पहले लेकर शुक्र आ गए कि चलो मैं तुम्हारे पीछे हूं, तुम शुरुआत तो करो, धीमे धीमे सब काम बन जाएगा, जम जाएगा और मैं सपोर्ट करूंगा। अब मैं चंद्र के घर में हूं, मैं कर्क राशि में हूं। कर्क राशि अपने आप में मानसिक सुखों की राशि है, दिल की राशि है, माता की राशि है, चतुर्थ भाव की राशि है, सुख लाने की राशि है। तो शुक्र जब करेंगे सपोर्ट, ऐसे में वो सप्ताह कैसे शुभ नहीं रहेगा। दो सुख देने वाले ग्रह एक साथ, मतलब एक सुख देने वाला ग्रह दूसरे सुख देने वाले ग्रह के घर में मार्गी हो रहा है। मैं कामिनी खन्ना YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से आप सभी के साथ इस सप्ताह की देती हूँ शुभ मंगल बधाइयाँ। बधाइयाँ जी बधाइयाँ। आइए सबसे पहले आपसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। और कुछ इस प्रकार से इस सप्ताह का विवरण है। तारीख 3 सितंबर को यह सप्ताह शुरू हो रहा है। इस दिन चंद्रमा मीन राशि में है, बड़ा शुभ है। सुबह 10:37 पर इसी दिन संकट चौथ है। चंद्र का उदय रात्रि 9:23 पर हो जाएगा, जब आप व्रत खोल सकते हैं। और आदित्य पूजन भी है इसी दिन। 4 तारीख को श्रावणी सोमवार है महाराष्ट्र में। और आप शिव जी को एक मुट्ठी मूंग चढ़ा सकते हैं। शुक्र मार्गी हो जाएंगे। बधाइयाँ जी बधाइयाँ आज के दिन। और अब आप बढ़ सकते हैं अपने सुखों से रिलेटेड कामों की ओर। मतलब जो लोग ब्यूटी से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड, खूबसूरती से रिलेटेड, आनंद से रिलेटेड काम करते हैं, अम्यूज़मेंट से रिलेटेड काम करते हैं, उन सब के बहुत ज़्यादा अच्छा वक्त आने की संभावनाएं। 5 तारीख को मंगला गौरी पूजन है और इसी दिन गुरु वक्री हो जाएंगे। तो जो लोग ज्ञान का काम करते हैं, जो लोग स्पिरिचुअलिटी बांटने का काम करते हैं, जो लोग नेता अभिनेता हैं, जो समाज के बड़े लोगों में से माने जाते हैं, बुद्धिमान माने जाते हैं, उन लोगों को सावधान रहना चाहिए क्योंकि अभी मंगल का सपोर्ट नहीं है। जो लोग संतान इच्छुक हैं और जो लोग शादियां करवाना चाहते हैं बच्चों की, और जो लोग अभी फ़िलहाल पढ़ाई के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबके लिए उपाय भी बताऊंगी। लेकिन अंत में इस वीडियो के आप लोगों को फिलहाल सावधान रहना है गुरु की गति से। 5 तारीख को ही उच्च के चंद्रमा हो जाएंगे, वृषभ के चंद्रमा। दोपहर को 2:59 पर चंद्रमा उच्च के हो जाएंगे 5 तारीख को। और इसी दिन मंगला गौरी पूजन भी है।
6 तारीख को भी उच्च के चंद्रमा रहेंगे। इसी दिन श्री कृष्ण जयंती है, तो सभी को खूब सारी बधाइयाँ। मेरे घर में लगेगा 256 भोग भगवान को, और उसका वीडियो YouTube/कमाना खाना पे डालूंगी, जो कि मेरा कुकिंग चैनल है। वो ज़रूर देखिएगा कि कैसे मैंने भोग बनाया। और इस दिन चंद्रमा उच्च के भी रहेंगे। 7 तारीख को भी चंद्रमा रात्रि 11:11 तक उच्च के रहने वाले हैं। और इस दिन गोपाल काला है, जिस दिन मैं भोग लगाऊंगी। इसी दिन श्री कृष्ण जन्मोत्सव वैष्णव संप्रदाय के लोग मना रहे हैं। 8 तारीख को जरा जीवंती का पूजन है, और 9 तारीख को अश्वत्थ मारुति पूजन है, और 10 तारीख को जब सप्ताह खत्म हो रहा है तब अजा एकादशी है और आदित्य पूजन है। तो इस सप्ताह में आपको बहुत बड़ा त्योहार भी मिला श्री कृष्ण का, और साथ साथ में आपको उच्च के चंद्रमा मिले। क्या ही कहने इस सप्ताह की। चलिए शुरू करते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर हुआ इस सप्ताह के ग्रह गोचरीय व्यवस्था का, ये जानते हैं हम। मेष राशि, सबसे पहले बात करेंगे गुरु की, जो आपके लग्न में बने हुए हैं। शादी के भरसक योग आए हुए थे, शादी के योग अटक रहे थे, बातचीत होते होते खत्म हो रही थी, क्योंकि गुरु चांडाल योग बना हुआ था। अब गुरु वक्री होंगे तो उनकी ताकत तो बढ़ेगी, लेकिन मंगल का सपोर्ट अभी मिला नहीं है। तो जो भी काम करेंगे, खर्चों का, काम बढ़ाने का या शादी के लिए, तो आपको सब कुछ संभल के करना है। पढ़ाई, ज्ञान प्राप्ति, बच्चों की संतान, इच्छुक लोग भी अपने जो प्रेगनेंसी है उसमें संभल के रहें। हमारी जो बहनें हैं वो स्त्रियां, और साथ में ये भी समझ लीजिए कि आपकी प्रेगनेंसी को और आपकी संतान की इच्छा को संपूर्णतः रूप देने के लिए बुधादित्य योग भी बना हुआ है आपके पंचम भाव में, तो उसको भी कैश करना है। तो आप संभल के रहिएगा, लेकिन आप ये समझ के चलिए कि इस सप्ताह में जिन लोगों को अच्छी खबर मिलेगी, उन लोगों को आगे जो बच्चे पैदा होंगे, वो बच्चे भी बहुत ही शुभ ग्रह गोचर लेके पैदा होने वाले हैं। अब याद रखें कि शुक्र जो है वो भी मार्गी हो गए, तो शुक्र मार्गी हुए तभी उच्च के चंद्रमा भी हुए, तो धन की अचानक से आपको स्रोत बढ़ेंगे, अचानक से बड़ा धन मिलेगा, और अचानक से सुखों की रेलचल होगी। अचानक से आपको एक अच्छी खबर मिल जाए कि बोलने चालने के कामों में आपकी वृद्धि हो गई है। विवाहित जीवन से सपोर्ट है, जहाँ पर आधा अधूरा सपोर्ट था। और यहाँ पर सिर्फ हो क्या रहा है, ये धन की आवक होने के बावजूद भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो। आपको लग रहा है कि जो पैसा आ रहा है इससे ज़्यादा मिलना चाहिए था मुझे, आपकी उम्मीदों पर वो खरा नहीं उतर रहा है। लेकिन ऐसा मत करिए, अभी जो फिलहाल आप अटके हुए थे वक्री शनि से, वो तो खुला, कम से कम बुधादित्य योग भी खुला, शुक्र मार्गी भी हुआ, और साथ में गुरु वक्री हुआ। उसी की थोड़ी बहुत चिंता है कि कामकाज आपको संभल के लेना है और खर्चा संभल के करना है। उच्च के चंद्रमा से आपको संचित धन भी बनाने का मौका मिलेगा, जेवर खरीदने का, प्रॉपर्टी खरीदने का, परिवार में सुख सुविधा की रेलचल बढ़ाने का। एंजॉय कीजिए अपनी यात्राओं की स्थिति, एंजॉय कीजिए अपनी धन की स्थिति, लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, विरोधियों से सावधान, तबीयत के लिए सावधान। कोई त्वचा, फेफड़ों से रिलेटेड रीनल प्रॉब्लम्स या सांस की समस्या, इन सब से सावधान रहना पड़ेगा। और साथ में आपको किसी को ना लोन देना है ना लोन लेना है। वृषभ राशि, आपके लिए एक अच्छी खबर है कि आपके लग्नेश जो हैं वो मार्गी हो रहे हैं, तो अब जोर से काम कीजिए, उम्मीदों पर खरा उतरेगा। शुक्र आपको वहाँ ले चलेगा जहाँ आपको फ़ायदा हो। आपके कुछ ऐसे लोन्स वगैरह फंसे हुए तो वो भी निकलेंगे, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार होंगे, आपकी यात्राएं शुभ होंगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मीडिया आर्ट से रिलेटेड काम बनेंगे। बुधादित्य योग से घर में रेलचेल होगी सुखों की। माता पक्ष से सहयोग, रेनोवेशन करा सकते हैं, आपके वाहन वगैरह खरीदने के दिन आए, लेकिन सब सुखों के बावजूद मानसिक चैन नहीं आपको, बच्चों की चिंता है आपको। और साथ साथ में ये भी समझ लीजिए कि द्वादश भाव में बैठा गुरु अभी आपको तबीयत के लिए भी आश्वस्त नहीं करता, ना आपको पैसों के लिए आश्वस्त करता है। तो आपको बहुत चिंता है कि बड़ा पैसा चाहिए, घर लेना है, तो घर लेने की अभी शुरुआत कर सकते हैं आप, कुछ इनिशियली काम शुरू कर सकते हैं आप। और उच्च के चंद्रमा जब आएंगे तब भी आपको अपनी यात्राओं वगैरह को भी आंकना है, छोटे भाई बहनों की मदद उसी दिन मांग लेनी है, काम काज शुरू कर देना है। याद रखें, अपने पेट से रिलेटेड गर्दन गुदा या नीचे के पैर या हिप्स या डायबिटीज़ या मोटापा, इससे बचने की ज़रूरत है।
और मानसिक टेंशन अगर होती है तो गणेश जी की आराधना करें नित्य स्वरूप से। और साथ साथ आपको बुध के उपाय करने की ज़रूरत है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डालती हूँ। माता के मंत्र करने की ज़रूरत है, तो माता के मंत्र में सारे जो जो धन आने के लिए, तबीयत ठीक करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, उसे सुनिए ध्यान से। मिथुन राशि, आपके लिए ये सप्ताह पहले से राहत देने वाला होगा। आप बहुत परेशान होते हो जब शुक्र वक्री और अस्त हो जाते हैं। अब कम से कम बुद्धि जब आपकी उदित हो जाएगी तो सब कुछ उदित लगेगा। एक तो केतु ने परेशान किया हुआ है, मित्र जन सब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, आपके मानसिक लेवल ठीक नहीं है, आपको टेंशन है अपने बच्चों की, आपको टेंशन है उनकी शादियों की। तो अब एग्रेसिव रूप से आपको कुछ अच्छा खबर मिल जाएगी, आपके बच्चों की शादियों की बात चलेगी, आपके कामकाज में वृद्धि हो सकती है लेकिन बड़ी धीमे, जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो। फिर भी गति तो आपने बढ़ा छोड़ी, आपने सोचा बहुत अच्छा है, अपने विवाहित जीवन के लिए भी आपने अच्छा सोचा है, कामकाज के लिए भी अच्छा सोचा है और आपके परिवार के लिए भी अच्छा सोचा है आपने। तो अब धन आने की भी उम्मीदें बढ़ी, खर्चे भी उतने शुभ हो सकते हैं। त्यौहार है और वैसे भी आप मनाओगे कृष्ण जन्माष्टमी, तो आपके खर्चे होंगे, आपके कुछ ऐसे काम जो विदेशों में अटके हुए हैं वो भी हो जाएंगे और साथ साथ में वहाँ से भी धन की आवक आपको हो जाएगी। शनि वक्री है, अभी भी पेट से रिलेटेड, एसिडिटी गैस से रिलेटेड समस्याओं से बचिए। कर्क राशि, आपके लिए अब लग्नेश आपके उच्च के होंगे तो आप सोच लीजिए कि आपको अच्छी खबर मिलेगी पैसों से रिलेटेड, स्व से रिलेटेड। कोई काम अटका हुआ था, पैसे अटके हुए थे, संचित धन नहीं बन रहा था, परिवार का सपोर्ट सब फुल मिलने वाला है। खाली आप निकलें काम करने यात्रा पे तो दवाइयाँ वगैरह साथ लेकर चलें, कोई भी होशियारी ना करें और माता की भी तबीयत संभालें, पिता की भी संभालें और अभी काम भी जो लेंगे वो संभल के लें। बाद में निकलना नहीं है उस काम से, ना बोलना है और ना छोड़ना है। बस आपको अपना लोन देना लेना नहीं है और विरोधियों से सावधान रहना है। तबीयत पहले से बहुत अच्छी है, टनाटन है। अभी लग्न में बैठा शुक्र विलासिता की ओर, एंजॉयमेंट की ओर ले जाएगा, तो आपके धन भी बढ़ेंगे और घर की सुख सुविधा में बहुत जो कमी आ गई थी वो भी पूरी हो जाएगी। बच्चों के लिए थोड़ा सावधानी से रहने का समय है, चोट ना लगे। कोई आपके ऐसे काम जिसमें आपके बौद्धिक स्तर पे काम हो रहे थे उसमें एग्जाम्स वगैरह में कम मार्क्स ना आए, ये भी देखना है आपको। पढ़ाई ज़्यादा कीजिए, गणेश जी की आराधना कीजिए या हनुमान जी की आराधना कीजिए। सिंह राशि, आपके लग्नेश एक अच्छी अवस्था में, लग्न में बुधादित्य योग, खूब सारा अच्छा समय चल रहा है। द्वादश में शुक्र मार्गी हो गए, विदेश रिलेटेड कारोबार बने, प्रेम संबंध अच्छे हुए, खर्चे शुभ हुए आपके। लेकिन द्वादश भाव में शुक्र उच्च का होता है, ये भी ध्यान रखिए। कामकाज में वृद्धि होगी, आपके कुछ ऐसे काम जो यात्राओं में निपटने थे अब अच्छे से निपट जाएंगे और साथ में पैसा भी आएगा। और अब आप पैसे को भी खुल देखते हो, लेकिन जितना पैसा आ रहा है उतना परिवार पे खर्चा हो रहा है, परेशान हो रहे हो आप। विवाहित जीवन में थोड़ा सा नानुकुर है लेकिन सपोर्ट तो उनका बहुत है आपको जनाब। सिर्फ आप ये समझ लीजिए कि आपको जो मानसिक बेचैनी रहेगी इस सप्ताह में, उससे बचने के लिए आपको ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करते रहने हैं। मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल देती हूँ ओम महालक्ष्मी नमः के जाप, उसे देखिए। और गुरु के उपाय, तो गुरु के उपायों का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, उस पर गौर फरमाइए। उच्च के चंद्रमा आपको स्पेकुलेशन, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड सपोर्ट करते हैं, उसका फ़ायदा उठाइए। और महामृत्युंजय शिव जी के जाप करें, उससे फ़ायदा होगा। तो मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। कन्या राशि, लग्नेश बुध बहुत अच्छी अवस्था में लेकिन द्वादश में है, मतलब एक शत्रु के घर में बैठा है, एक बहुत ही बुद्धिमान बंदा जो जिसकी वहाँ चल नहीं रही है। अब वो द्वादश भाव में बुध जो है वो नीच का हो जाता है, फिर भी है तो बुधादित्य योग, इसलिए विदेश रिलेटेड कामों से उम्मीद रखें, खर्चों पर कंट्रोल रखें। साथ साथ में ये भी ध्यान रखें कि तबीयत ना खराब हो आपकी। मानसिक रूप से भी आप स्ट्रेस में हैं लेकिन फिर भी डिसीजंस तो सही हैं। अभी शुक्र आके आपके बिजनेस के डिसीजन सही करेगा, पैसों के भी डिसीजन सही करेगा। और विवाहित जीवन में अगर कोई बड़ा कलह क्लेश है तो उससे बचना है। कोई विघटन का डिसीजन अभी इन दिनों नहीं लेना है और ना ही व्यावसायिक पार्टनर के साथ अलग होने का डिसीजन अभी लेना है, थोड़ा रुक जाइए। मंगल का सपोर्ट मिलने दीजिए गुरु को, उसके बाद सब डिसाइड कीजिएगा। मैं बताऊंगी कब मिलेगा सपोर्ट। अभी फिलहाल माता पक्ष की भी तबीयत का ध्यान रखिए। उच्च के चंद्रमा ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से रिलेटेड जो फायदा दे रहे हैं उस पर गौर फरमाइए।
ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, तुला राशि के लिए लग्नेश शुक्र जो हैं वो आपकी तबीयत को सबसे पहले संभालते हैं। शारीरिक तबीयत को, स्वास्थ्य से रिलेटेड आपका कॉन्फिडेंस जगता है, आपके अंदर हिम्मत हौसला फिर से बढ़ता है और आप कामकाज के लिए बढ़ते हैं। मीडिया आर्ट से रिलेटेड बड़े बड़े आपके अनुबंध आपके हाथ में आएंगे, बड़ा पैसा सरकारी दरबारी सपोर्ट से आएगा। लेकिन इन खर्चों से बचना है जो अनावश्यक होंगे, या झगड़े से और आपके प्रेम संबंधों में झगड़े से स्पेस बना के चलिए। आपका माइंड इन दिनों बहुत स्ट्रांग है लेकिन गलत सोच रहा है, तो आपको माता की सलाह लेनी चाहिए, उनकी तबीयत भी संभालनी चाहिए। और आपके कुछ ऐसे काम जो अटक गए थे लोन्स वगैरह से रिलेटेड, उनके लिए भी रुकना चाहिए। शादी के लिए डिसीजन गलत ना हो, इसके लिए भी ध्यान से शादी की बातें कीजिएगा। यात्रा में सावधान रहिएगा। लेकिन कोई नया बिजनेस है उसको शुरू करना है, ससुराल पक्ष के साथ शुरू करना है, उसके लिए आगे बढ़ सकते हैं आप, और आप आगे बढ़ सकते हैं मीडिया आर्ट खूबसूरती से रिलेटेड कामों के लिए। संचित धन करने का अभी समय नहीं है, पैसा बचा लीजिए बस। तुला राशि वालों, आपके लिए माता की आराधना बहुत उत्तम रहती है। माता से रिलेटेड जितने बढ़िया मंत्र हैं, मैंने कामनी खन्ना म्यूजिक के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, उसे अवश्य देखें। वृश्चिक राशि, लग्नेश मंगल एक ऐसी अवस्था में है जहां पर पैसा देते ही नहीं है, हालांकि उनकी अवस्था अच्छी है, वो दे सकते हैं। आपको बहुत उम्मीद है केसेस और विवाद सलट जाएंगे, लेकिन सलटते नहीं हैं, बात बिगड़ जाती है, झगड़े होते हैं और आप विरोधियों से बहुत परेशान हैं। तो मेरे हिसाब से आपको गणेश जी की आराधना, हनुमान जी की आराधना करके मंगलवार को उनको नारियल चढ़ाना चाहिए। मैं गणेश पूजन के सारे मंत्र अच्छे वाले डिस्क्रिप्शन में लिंक डालती हूँ, वो देखिए। और मंगल के उपायों का तो नहीं डाल सकती लिंक, मंगल के उपाय आपने इस बार किए तो आपको दिक्कत होगी पैसों में, इसलिए आप वो मंत्र सुनिए। आपके विवाहित जीवन में आपको खूब आनंद अब पहले से मिलेगा, और अगर विवाहित जीवन नहीं है, प्रेम संबंध है, तो वो खराब हो रहे थे, उससे भी अब आपको आनंद मिलना शुरू हो जाएगा। आपके तबीयत को आपको संभालना पड़ेगा, और स्किन वगैरह से रिलेटेड, आपके फेफड़ों से रिलेटेड कुछ सर्दी जुकाम, छोटी छोटी बात, इससे बचिए। हालांकि आपके डिसीजंस गलत ना हो, इस बात का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। परिवार से, माता से फुल सपोर्ट, आपको प्रॉपर्टी वगैरह बनाने की उम्मीद है, आगे बढ़िए। बड़ा काम हाथ में आने वाला है, उसके लिए सजग रहिए। पैसे की अभी उम्मीद मत रखिए, बस काम को पहले हाथ में लीजिए। उच्च के चंद्रमा विवाहित जीवन से आपको फुल सपोर्ट दिलवाते हैं, और आपको व्यावसायिक पार्टनर से कुछ बड़ा अनुबंध होता है। धनु राशि, लग्नेश गुरु वक्री होंगे तो आप होंगे बेचैन। पहले से गुरु चांडाल योग था, मंगल की सहायता नहीं, तो आप मंगल की सहायता ले लीजिए। आप गणेश जी की आराधना करिए, हनुमान जी की करिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालती हूँ, गणेश जी के मंत्रों का वो भी सुनिए, निरंतर घर में लगाइए, कंठस्थ कीजिए, गाइए, या उसको निरंतर सुनते जाइए। और साथ साथ आप मंगल के उपाय नहीं कर सकते, सिर्फ गणेश जी की आराधना करनी है। आपको इस बार उपाय करने हैं गुरु के, तो डिस्क्रिप्शन में मैं गुरु के लिंक डाल देती हूँ उपायों के, और साथ में ओम महालक्ष्मी नमः के जाप भी डालें, जिससे आपको फायदा भी होगा, पैसे आएंगे। और वैसे भी आप अभी बहुत पूजा पाठ में हो, ये मुझे दिख रहा है, बहुत सारे गुरु लगन वाले लोग, और उससे आपका बचाव होगा तकलीफ़ों से। ये भी बता दूं कि हेल्थ खराब थी
तो हेल्थ भी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी और धन भी आना शुरू हो जाएगा और लोन्स वगैरह मिलने में भी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। उच्च के चंद्रमा अचानक से आपको विदेश रिलेटेड यात्राएं भी आते हैं और आपके बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार सुचारू करते हैं। आपके शत्रु जो हैं वो भी आपसे प्यार से बात करते हैं। मकर राशि, कुछ ऐसे काम जो स्वास्थ्य से रिलेटेड अटक गए थे वो अब मूवमेंट शुक्र की जब आएगी तो आपके पंचम भाव का स्वामी है, दशम भाव का स्वामी है शुक्र, उससे बन जाएंगे। मतलब एक ग्रह आपका लग्नेश सपोर्ट नहीं कर रहा था तो दूसरा ग्रह आपका मित्र शुक्र बहुत सपोर्ट करेगा। तबीयत भी अच्छी रहेगी, विवाहित जीवन से सुख मिलेगा, बच्चों से सुख मिलेगा, कामकाज बढ़ेगा, कुछ आपके मित्र बहुत काम आ जाएंगे। मीडिया, आर्ट, खूबसूरती से, आनंद से रिलेटेड, अम्यूजमेंट से रिलेटेड काम बढ़ेंगे, फ़ायदा होगा उसमें। लेकिन ये फ़ायदा अभी आपको दिख नहीं रहा है, पैसा हाथ में नहीं आ रहा है। तो हाथ में पैसा आने के लिए अभी समय है, तो उसके लिए थोड़ा आपको सावधान रह के कि पैसा आने तक आप शांत रहिए, क्योंकि आएगा ज़रूर पैसा। फिलहाल जो काम रुकता है ना बीच में आपका बनते बनते, उसके लिए आप बुध के उपाय कीजिए। मैं बुध के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डालती हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है बुध के उपाय करना और हनुमान जी की आराधना करना। उच्च के चंद्रमा मानसिक चैन, आनंद, खुशियाँ देंगे बच्चों को और आपको, जिससे आपको बहुत मज़ा मस्ती करने का मन रहेगा। चलिए आप बच्चों के साथ घूम के आइए। कुंभ राशि, लग्नेश शनि एक ऐसी अवस्था में जहां पर आपके लिए पौ बारह हो सकती है। जैसे ही शनि मार्गी होंगे 4 नवंबर के बाद। फिलहाल आनंद ले लीजिए बुधादित्य योग का, जो व्यवसाय बढ़ाता है, सरकारी दरबारी काम बड़े करता है, विवाहित जीवन से आनंद दिलाता है। फिलहाल आनंद लीजिए शुक्र का, जो कामकाज में उन्नति देता है, खूबसूरती, मीडिया, आर्ट, आनंद, अम्यूजमेंट से रिलेटेड, माता पक्ष से सपोर्ट देता है। टेंशन है आपको कि काम होने के बाद पैसे कैसे आएंगे, तो हाँ ये बात आपके लिए है। इसीलिए मैं आज आपको दे रही हूँ कृष्ण की आराधना के लिए कृष्ण के मंत्र, जिससे आपके पैसे खुलेंगे। इसको आप बुधवार भी कर सकते हैं, गुरुवार कर सकते हैं, निरंतर कर सकते हैं और सुन सकते हैं, घर में लगा सकते हैं। इससे आपके श्री कृष्ण की आराधना भी होगी और साथ में जन्माष्टमी भी आ रही है। इसी बहाने से ये जाप सुनिए, करिए, कंठस्थ करिए। गुरु वक्री हो रहे हैं, पैसे को संभालिए और संचित धन को भी निकालिए नहीं बाहर। उच्च के चंद्रमा की वजह से इस सप्ताह में माता का फुल सपोर्ट एक ऐसे पॉइंट पे मिलेगा जहां पर आपको पैसों की ज़रूरत होगी और आपके सुखों की वृद्धि भी इस सप्ताह में होने वाली है। पूर्ण रूप से आप माता पर निर्भर रह सकते हैं। मंगल कहता है कि आपको ब्लड से रिलेटेड परेशानी ना हो, झगड़ेबाजी ना हो, चोट ना लगे, एक्सीडेंट ना हो, इस बात से आपको सावधान रहना है। जल्दबाजियां नहीं करनी है। करने हैं बुध के उपाय, दोबारा दोहरा रही हूँ, और कृष्ण की आराधना, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रही हूँ। मीन राशि, लग्नेश होने जा रहे हैं वक्री। तबीयत संभालिए, सबसे पहले काम भी संभालिए। अभी मंगल का सपोर्ट नहीं है तो संचित धन भी संभालिए। आते कामों को बिल्कुल ना ठुकराएं। हालांकि आप अगर यात्रा पर निकले काम के लिए तो बड़े बड़े काम कर सकते हैं। आपके जो ससुराल पक्ष से मिलकर बड़े काम कर सकते हैं, छोटे भाई बहनों से मिलकर बड़े काम कर सकते हैं। अभी जो शुक्र एक ऐसी स्थिति पर लाकर खड़ा करेगा जहां पर आपका दिल करेगा कि आप मीडिया, आर्ट, खूबसूरती से रिलेटेड काम करें, अम्यूजमेंट से रिलेटेड काम करें तो कीजिए, उसमें भी फायदा हो सकता है। आपको करनी चाहिए शिव जी के जाप, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक डालती हूँ, और आपको करनी चाहिए कृष्ण की आराधना, उसके भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डालती हूँ, जिससे आपके विवाहित जीवन और घर परिवार की स्थिति अच्छी रहे, मंगल के दुष्प्रभाव ना हो और आपके बनते काम अटके नहीं। इसलिए फिर भी आपसे हमेशा मेरी विनती रहती है कि आपको काम कभी अटकते नहीं देखिए। आप बहुत जुगाड़ू होते हैं, आपके विदेश के काम बड़े जोरदार इन दिनों चल सकते हैं, लेकिन स्लो गति से, क्योंकि आपके विदेश के घर का स्वामी शनि जो है उसकी गति धीमी है। आप अगर अपने प्रेम संबंधों से मिलकर काम करें तो भी आपका काम बढ़ सकता है। अगर प्रेम संबंध नहीं है और विवाहित जीवन है सिर्फ, तो विवाहित जीवन के साथी की तबीयत का ध्यान रखें। आपके लोन्स वगैरह उच्च कोटि के बड़ा मिल सकता है आपको, चाहे आप प्रॉपर्टी के लिए चाहते हैं थोड़ा संभल के, और अगर आप बिजनेस बढ़ाने के लिए चाहते हैं। बुधादित्य योग फिर भी आपकी कमान को संभाले रखेगा। 2 से 3 ग्रह आपको इस सप्ताह में फिर भी संभाले रखेंगे। एक है शुक्र और एक है सूर्य की स्थिति,
बुध की स्थिति, हालांकि सपोर्ट बुध अस्त होने के कारण इतना नहीं है, और इसी कारण मैंने आपको कृष्ण की आराधना करने के लिए कही, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। आप बुध के उपाय नहीं कर सकते हैं, आपको करने हैं गुरु के उपाय, महामृत्युंजय के जाप या ओम नमः शिवाय के जाप, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, या चंद्र के उपाय, तो चंद्र के उपाय का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। आप ये समझ लीजिए, बच्चों को मिलेंगी अब खुशियाँ, और बच्चों के बड़े बड़े काम हो जाएंगे, बच्चों से रिलेटेड आपको सुख शांति मिलेगी, उनके एडमिशन्स वगैरह से रिलेटेड, या अच्छी खबरें, और यात्रा में बहुत सारा सुख पा सकते हैं वो। छोटे भाई बहनों से रिलेटेड भी समस्याएं खत्म, तबीयत से रिलेटेड समस्या अभी बनी रहेगी आधी अधूरी। संभल के खाइए पीजिए, मोटापा डायबिटीज से बचिए, पेट गर्दन गुदा नीचे के पैर या हिप्स से रिलेटेड परेशानियों से बचिए। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर होगा इस सप्ताह के ग्रह गोचरीय व्यवस्था का। फिर मिलूंगी साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पॉल्यूशन घटाएं, पर्यावरण की स्थिति अच्छी करें, और साथ साथ वृद्धों की, समाज के बुजुर्गों की, सास ससुर की, माता पिता की सेवा करें, जिससे राहु केतु शनि की शांति अपने आप हो जाए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। टूटी से मेरी बहना, उठा मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही जागती